पिछले एक वर्ष में 2021 और जून 2022 तक आए हुए प्रमुख तूफान एवं चक्रवातों को हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम यास तूफान। यास तूफान कहाँ पर आया था? यह आया था भारत के ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आकर के टकराया था। ठीक है, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? बंगाल की खाड़ी में हुई थी और इसका नामकरण किसने किया था? ओमान द्वारा किया गया था। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो पूछ लेंगे कि यास तूफान जो है भारत के किन राज्यों में क्षति पहुँचाई थी, ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा ये पूछ सकते हैं कि भाई यास तूफान की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। ठीक है, ऑप्शन में दे सकते हैं बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ठीक है, हिंद महासागर, इस तरीके से ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, दक्षिण चीन सागर, इससे ऐसा कोई भी दे सकते हैं। और तीसरा तरीका क्या है प्रश्न पूछने का? ऐसे पूछ लेते हैं कि भाई यास तूफान या फिर कोई और सा तूफान जो है, इसका नामकरण किस देश द्वारा किया गया है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो हमने यास तूफान अभी देख लिया। देखिए ये भारत है। ठीक है, तो भारत का ये है पूर्वी, ये है पूर्वी और ये है पश्चिमी। ठीक है, इधर क्या है? इधर है बंगाल की खाड़ी। इधर से अगर तूफान उठता है तो भारत के इन राज्यों में टकराएगा, उड़ीसा में, ठीक है, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में टकराएगा। और अरब सागर में उठता है तो किन से टकराएगा? गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा, ठीक है, केरला, इस साइड में टकराएगा। ठीक है, तोकते, ठीक है, तोकते चक्रवात की हम बात करें तो ये महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से टकराया था। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुई थी और इसका नामकरण किया था म्यांमार ने, बुरेबी। तमिलनाडु और केरल में जो है टकराया था ये, इससे प्रभावित क्षेत्र थे ये, और ये बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई थी और इसका नामकरण किया था मालदीव ने। निवार भी जो है तमिलनाडु में और पुडुचेरी में क्षेत्र में आया था और इसकी उत्पत्ति बंगाली खाड़ी में हुई थी और इसका नामकरण किया था ईरान ने। ठीक है, निसर्ग की हम बात करें, महाराष्ट्र गुजरात प्रभावित क्षेत्र थे और इसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुई थी और इसका नामकरण किया था बांग्लादेश ने। ठीक है, आगे देखते हैं अम्फान जो है ओडिशा और पश्चिम बंगाल, इससे प्रभावित राज्य थे और ये बंगाली खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई थी और इसका नामकरण किया था थाईलैंड ने। ठीक है, गुलाब जो है ओडिशा और आंध्र प्रदेश से टकराया था, यानी कि ये क्षेत्र इससे प्रभावित थे और ये बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई थी और इसका नामकरण किया था गुलाब का पाकिस्तान ने। ठीक है, शाहीन की बात हम करें तो इससे जो प्रभावित क्षेत्र था कौन सा था? ओमान और ईरान देशों में जो है ये टकराया था और इसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुई थी और इसका नामकरण किसने किया था? किसका नामकरण? शाहीन का नामकरण किया था कतर ने। ठीक है, बात हम करते हैं जवाद से जो प्रभावित क्षेत्र था वो था ओडिशा। ठीक है, जवाद का अर्थ क्या होता है? उदार। ठीक है, जवाद, ठीक है, ओडिशा से टकराया था और इसकी उत्पत्ति बंगाली खाड़ी में हुई थी और इसका नामकरण किया था सऊदी अरब ने। ठीक है, बस को इतना ही याद करना है। अब इसके अलावा ये तो मुख्य थे। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और चक्रवात आए थे, उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, सिरोजा जो था ऑस्ट्रेलिया, यासा फिजी, ठीक है, गोनी और बामको, ये दोनों कहाँ थे? ये फिलीपींस में थे। ठीक है, याद करना, गोनी, बामको। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोरा या इडा। ठीक है, ये अमेरिका में आया था। ठीक है, डायने मेडागास्कर, हेगिविस जापान, मंगमा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, गति सोमालिया, बामको और गोनी हमने देख लिया। ठीक है, गोनी और बामको फिलीपींस में, एटा या लोटा मध्य अमेरिका में, बायू गुजरात में और डोरियन जो है उत्तरी बहामास प्रभावित हुआ था क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर आया था। तितली फोनी ओडिशा में और क्रिस्टोबल मैक्सिको में ये तूफान आया था। ठीक है, बस इनको डायरेक्ट ये